आप सभी किसान दोस्तों को मेरा यानी कि साबिता ठाकुर का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के इस बेहद खास कार्यक्रम देश डायरी में। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ देश दुनिया की कुछ खास खबरें जो आपकी ज़िंदगी से सरोकार रखती हैं। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको बताते हैं खेती बाड़ी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, हेल्थ, एजुकेशन और न्यू इन्वेंशंस के बारे में। तो देर किस बात की है, आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि देश डायरी के पन्नों में आज क्या है खास। आज हम बात करेंगे कपास की ऑर्गेनिक खेती की, जानेंगे गुजरात के डेयरी प्लांट उद्घाटन के बारे में, बताएंगे मिल्क एनालाइजर मशीन क्या है, समझेंगे हरियाणा के किसान खेती से क्यों मुंह मोड़ रहे हैं, साथ ही बताएंगे किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना से होने वाले फायदे के बारे में। भारत में कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कपास की ऑर्गेनिक खेती शुरू की गई है। अमेरिका की कंपनी की मदद से यहां इसकी खेती की जाएगी। ये कंपनी कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए एक अनूठा बिजनेस मॉडल तैयार कर रही है। कपास भारत के महत्वपूर्ण कृषि उपज में से एक है। चीन के बाद भारत ही वह दूसरा देश है जो सबसे ज्यादा कपास पैदा करता है, लेकिन अभी भी यहाँ 90% कपास की खेती जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज से ही होती है। खेती का ढंग भी वैज्ञानिक के बजाय पारंपरिक ही है। जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज के साथ मुश्किल ये है कि एक बार बीजारोपण के बाद उनका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर फसल के पहले किसान को दोबारा बीज खरीदना पड़ेगा। एक अमेरिकी कंपनी कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए एक अनूठा बिजनेस मॉडल तैयार कर रही है। जम्मू के किसान हल्दी की खेती को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए किसान सलाहकार बोर्ड के वाइस चेयरमैन ने एक किसान को प्रोत्साहित भी किया। साथ ही इन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में कार्य करने को कहा है। जम्मू के कर्नाचक क्षेत्र में 13 हेक्टेयर में हल्दी की खेती करने वाले किसान को किसान सलाहकार बोर्ड के वाइस चेयरमैन दलजीत सिंह चिब ने प्रोत्साहित किया। इस किसान का नाम दूंदा सिंह है। किसान सलाहकार बोर्ड के वाइस चेयरमैन दलजीत सिंह चिब ने उन्हें इसी तरह लीक से हटकर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। सलाहकार बोर्ड के वाइस चेयरमैन दलजीत सिंह चिब ने कहा कि दूसरे किसानों को भी ऐसे किसानों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। ऐसे किसान हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे प्रयासों से ही किसान समृद्ध हो सकते हैं और देश की आर्थिक दशा में सुधार हो सकता है। किसानों को चाहिए कि वह ऐसी फसलों की खेती करे जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। कृषि विभाग के अधिकारियों को भी यही कहा गया कि वो भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में कार्य करें और किसानों की जागरूकता के लिए नियमित कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाए। देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात के दीसा में दूध सहकारी डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इसके साथ साथ कई और लोक कल्याणकारी परियोजनाओं की शुरुआत भी की। गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा में दूध सहकारी डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया। डेयरी प्लांट का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। गुजरात का ये डेयरी प्लांट करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बनासकांठा ने श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति का बिगुल बजाया है। बनासकांठा अब मधु क्रांति के लिए जाना जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात के खेतों में दूध के साथ साथ मधु का भी उत्पादन होगा। आज बनास डेयरी ने अमूल ब्रांड के बीज का भी उत्पादन शुरू किया है। दुनिया के कई देश हैं जो अमूल के बीज मंगाते हैं। उन्होंने कहा कि उज्जवल भविष्य की ये बहुत बड़ी शुरुआत है। उत्तर प्रदेश के आलू किसान देश के लिए एक मिसाल हैं। जब आलू को कोल्ड स्टोरेज से निकालने का समय आया तब नोटबंदी लागू हो गई। इससे मांग काफी गिर गई। किसानों के पास कोल्ड स्टोरेज का किराया देने के लिए पैसे नहीं बचे। अब किसान भी कोल्ड स्टोरेज नहीं जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। भारत विश्व में आलू उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 136 लाख टन आलू उत्पादन के साथ देश में पहले स्थान पर है। आमतौर पर प्रदेश में किसान आलू की पहली बुआई 15 से 25 सितंबर, दूसरी बुआई 15 से 25 अक्टूबर और आखिरी बुआई 15 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच करते हैं। आलू उत्पादन के बाद उसे कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, जहां से वो उसको व्यापारियों को बेचते हैं। कुछ आलू अगले वर्ष के लिए बीज के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आलू नष्ट होने
वाला उत्पाद है। जगह जगह पर कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने स्थानीय मंडी में मोबाइल नंबर जारी कर दिए हैं, जिस पर फोन करके कोई भी आलू ले जा सकता है। इसके लिए कुछ स्वयं सेवी संगठन भी आगे आए हैं और आलू को गरीबों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। आलू प्रदेश के किसानों की नकदी फसल है, इसीलिए प्रदेश सरकार ने भी इस पर ध्यान रखा है। दूध में पानी की मात्रा, फैट, SNF और लैक्टेज की जांच करने के लिए मिल्क एनालाइजर मशीन मार्केट में आ गई है। भोपाल के बिटिन मार्केट में चल रहे हॉर्टिकल्चर एक्सपो में 2 से 3 तरह की मिल्क एनालाइजर मशीन को डेमोस्ट्रेट किया गया। भोपाल के मार्केट्स में मिल्क एनालाइजर मशीन आ गई है। साइज में छोटी लेकिन कई तरह के फीचर्स वाली ये मशीन इंडिविजुअल और इंडस्ट्री यूज के लिए भी परफेक्ट है। इनके इस्तेमाल की बात करें तो मशीन में दूध डाला जाता है, जिसके बाद 40 सेकंड्स में ही फैट की मात्रा, सॉलिड नॉन फैट डेंसिटी, प्रोटीन्स, लैक्टोस, सॉल्ट, तापमान, pH लेवल की मात्रा पता चल जाती है। इस मशीन के जरिए दूध में होने वाली मिलावट का पता किया जाना बेहद आसान हो गया है। बेकरी, स्वीट्स और चॉकलेट बनाने वाले लोग इन मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट्स में इसके अलावा फ्लावरिंग के लिए नए टूल्स और टेक्निक्स को डेमोस्ट्रेट किया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि टमाटर की फसल किसानों को क्यों निराश कर रही है। कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। झारखंड के सिमरिया के किसान टमाटर की खेती से खुश नहीं हैं। यहाँ के किसानों का कहना है कि इस बार टमाटर की खेती में किया गया परिश्रम बेकार साबित हो रहा है। पूंजी भी वापस होने की उम्मीद नहीं है। इस बार शीला, पीरी, अमगावा व एदला आदि के किसानों ने बड़े पैमाने में टमाटर की खेती की थी, लेकिन कीमतों में आई गिरावट ने किसानों की कमर तोड़ रखी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। इस बार टमाटर की फसल झारखंड के किसानों को काफ़ी निराश कर रही है। पैदावार तो काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन व्यापारी इसे 2 रुपये प्रति किलो भी नहीं खरीद रहे हैं। अगर बात करें यहाँ के बाज़ारों की तो टमाटर 4 से 5 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। जी हाँ, महंगी खाद, बीज और दवा का प्रयोग कर उगाए गए टमाटर कौड़ी के भाव बिक रहे हैं। झारखंड के सिमरिया के किसान टमाटर की खेती से खुश नहीं है। यहाँ के किसानों का कहना है कि इस बार टमाटर की खेती में किया गया परिश्रम बेकार साबित हो रहा है। पूंजी भी वापस होने की उम्मीद नहीं है। इस बार शीला, पीरी, अमगावा व एदला आदि के किसानों ने बड़े पैमाने में टमाटर की खेती की थी, लेकिन कीमतों में आई गिरावट ने किसानों की कमर तोड़ रखी है। यही हाल अन्य साग सब्जी का भी है। पालक, पत्ता गोभी, हरी मिर्च व आदि की कीमत भी अब तक के निचले पायदान पर है। मात्र मटर का भाव ही संतोषजनक है। यहाँ के बाजारों में मटर 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है। किसानों का कहना है कि उचित व्यापार प्रबंध और बाजार के नहीं मिलने के कारण किसान नुकसान उठा रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य मिल सके। पिछले 3 महीनों से सूखे की मार झेल रहे हमीरपुर जिले के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। कृषि विभाग ने सूखे की चपेट में आने वाले किसानों के लिए फसल बीमा योजना शुरू की है। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। किसानों को फसल बीमा कराने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, फोटो और किसान पासबुक की कॉपी कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करानी होगी। कृषि विभाग के फसल बीमा के अंतर्गत प्रत्येक किसान की 1 कनाल कृषि योग्य भूमि का बीमा करवाने के लिए किसानों को 18 रुपए प्रीमियम की किश्त जमा करानी होगी। जिसके बाद अगर ये क्षेत्र सूखाग्रस्त होता है तो किसानों को 1200 रुपए सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। और अगर कोई किसान 1 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का फसल बीमा करवाता है तो उसे 180 रुपए जमा करवाने होंगे। इसके बाद अगर ये क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाए तो उसे 31 दिसंबर तक कोई भी किसान अपने नजदीकी कृषि केंद्र में फसल बीमा करवा सकता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के जिलाधिकारी ने बैंक खातों से वंचित किसानों को 20 दिसंबर तक हर हाल में खाता खोलने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने खाता खोलने में आनाकानी करने वाले बैंक प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है। जिलाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने किसानों को कृषि बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए बैठक आयोजित की है। बैठक में कहा गया कि इस काम में विकास विभाग,
कृषि, उद्यान के साथ ही अन्य विभागों के फील्ड कर्मचारियों को लगाया जाएगा ताकि 31 दिसंबर तक किसान अपनी पुरानी करेंसी को बैंक में जमा कर सके। बारिश न होने से मसूर, गेहूं की फसल के सूखे की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए किसानों को 20 दिसंबर तक रबी फसल का 100% बीमा करने का निर्देश दिया गया है। किसानों ने जो फसल बोई है उसी का बीमा करवाना होगा। गलत फसल का बीमा कराया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले के 21,000 किसानों की रबी की फसल का बीमा करवाने का लक्ष्य है। ये लक्ष्य 20 दिसंबर तक हर हाल में पूरा हो जाए। मुख्य कृषि अधिकारी अभय सक्सेना ने कहा है कि 10,000 किसान क्रेडिट कार्ड के सापेक्ष 6,000 किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के कृषि विभाग ने इस सीजन रबी फसल की बुआई शुरू कर दी है। इस बार विभाग ने 25,000 हेक्टेयर में कम पानी में पकने वाली फसल लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कृषि विभाग गांव-गांव में कृषक संगोष्ठी भी आयोजित कर रहा है और किसानों को सलाह भी दे रहा है। लगातार पानी की समस्या से मुक्ति पाने के लिए कृषि विभाग ने आगामी रबी की फसल की तैयारी शुरू कर दी है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि धान की 1 एकड़ फसल में जितना पानी खर्च होता है उतने में 7 एकड़ में मक्का, गेहूं और चना आदि की फसल की जा सकती है। धान की फसल से किसान 2 गुना आय अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए किसान KCC और नकद में बीज प्राप्त कर सकते हैं। विभाग ने 25,000 हेक्टेयर में कम पानी में पकने वाली फसल लगाने का लक्ष्य रखा है। गणतंत्र सप्ताह समारोह में हर साल कृषि प्रदर्शनी लगाई जाती है, लेकिन इस बार आत्मा व कृषि विभाग की ओर से वैज्ञानिक खेती पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसके लिए अच्छे किस्म की सब्जियां और कई तरीके के पौधों की नर्सरी लगाई जा रही है। गणतंत्र सप्ताह समारोह में लगने वाली कृषि प्रदर्शनी में इस बार आत्मा व कृषि विभाग की ओर से वैज्ञानिक खेती पर विशेष फोकस दिया जाएगा। इसके लिए उन्नत किस्म की सब्जियां व विविध प्रकार के पौधों की नर्सरी लगाई जा रही है। आत्मा के उप परियोजना निर्देशक राकेश कुमार ने बताया कि बदलते मौसम में अब समय के अनुकूल खेती करने की जरूरत है। इसके लिए किसानों को मिट्टी में विद्यमान पोषक तत्वों की जानकारी रखने की जरूरत है। ऐसी खेती करने पर बल दिया जाएगा जिससे कम दिनों में ही बेहतर आमदनी हो और क्षेत्र के लोगों को भी जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराया जा सके। खासकर बागवानी व फसलों को कम से कम सिंचाई में अच्छे उत्पादन लेने की जरूरत है। मशीन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खेती करते समय यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार की ओर से मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हिमाचल में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत एक अच्छी पहल शुरू की जा रही है। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर रमेश चंद ने दी है। कृषि विभाग के निदेशक ने कहा है कि इस योजना को कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि कृषि मशीनरी के प्रयोग के दौरान यदि कोई किसान घायल भी हो जाता है तो योजना के तहत 50,000 का मुआवजा मिलेगा। ये योजना किसानों और खेतीहर मजदूरों के घायल होने या उनकी मृत्यु होने की सूरत में बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने ये योजना आरंभ की है। इस योजना में उन किसानों और खेतीहर मजदूरों को मुआवजा मिलेगा जिनकी आयु 14 वर्ष से अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे फतेहाबाद जिले में 4 महीने के दौरान लिए गए 15 सैंपल्स के बारे में। फतेहाबाद जिले में 4 महीने के दौरान लिए गए 15 सैंपल्स में दूध के 12 और सरसों के तेल के लिए गए 5 सैंपल्स रिपोर्ट में फेल हो गए हैं। ये रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग मिलावटी सामान बेचने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया है। जिले में दूध की डेयरियों में 30 से 40 रुपए के हिसाब से दूध की बिक्री हो रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। फतेहाबाद जिले में कई दुकानदारों द्वारा मिलावटी सामान बेचकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे ज्यादा मिलावट दूध और सरसों के तेल में हो रही है। इसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट में किया गया है।
फतेहाबाद जिले में 4 महीने के दौरान लिए गए 15 सैंपल्स में दूध के 12 और सरसों के तेल के लिए गए 5 सैंपल्स रिपोर्ट में फेल हो गए हैं। ये रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग मिलावटी सामान बेचने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया है। जिले में दूध की डेयरियों में 30 से 40 रुपए के हिसाब से दूध की बिक्री हो रही है। ये दूध मिलावटी होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जिला में सैंपलिंग अभियान चलाया है। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गिरीश ने कहा है कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग लोगों के लिए स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि वे मिलावटी सामान बेचने से परहेज करें, नहीं तो उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। नेवरा गांव में कृषि विभाग द्वारा किसानों को दिए गए अरंडी के बीज के खराब प्रदर्शन से किसान काफी परेशान हैं। यहां के किसानों की शिकायत के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों की एक टीम नेवरा पहुंची और कई खेतों का जायजा भी लिया। राजस्थान के नेवरा गांव के किसानों ने जोधपुर कृषि विभाग पर खराब बीज मुहैया कराने का आरोप लगाया है। बात यह है कि जोधपुर कृषि विभाग ने इस साल किसानों को अरंडी के अच्छे किस्म के बीज के पैकेट वितरित किए। किसानों ने कृषि विभाग के बीज पर भरोसा करके सैकड़ों हेक्टेयर भूभाग पर अरंडी की फसल बोई। ये अरंडी किसानों के खेतों में अपने पर्याप्त फैलाव के साथ खड़ी है, लेकिन इस अरंडी के पौधों में फूल आने के बाद बीज नहीं बन रहे हैं। इसको देखने के बाद कृषि विभाग के घटिया खराब बीज को लेकर किसानों को इसकी आधी भी पैदावार नहीं मिलेगी। नेवरा के किसानों की खराब अरंडी बीज की शिकायत पर अधिकारियों की एक टीम नेवरा गांव पहुंची। टीम ने अरंडी के खेत भी देखे। गोपालगंज जिले में इस साल 97,000 हेक्टेयर में गेहूं की खेती का लक्ष्य तय किया गया है। यहां अब तक 70,000 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, लेकिन पड़ रही कड़ाके की ठंड से गेहूं की बुआई पर काफी असर पड़ा है। गोपालगंज में 2 दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों की चिंता का कारण ये है कि बुआई करते हैं तो बीज देर से जमेगा, साथ ही पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। इस जिले में 97,000 हेक्टेयर गेहूं की बुआई का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक मात्र 70,000 हेक्टेयर की बुआई हो पाई है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में 1000 एकड़ में जैविक खेती शुरू की गई है। जिले में कृषि विभाग ने रासायनिक खादों के अंधाधुंध उपयोग को रोकने के लिए कृषि विभाग जिले के चुनिंदा किसानों की 1000 एकड़ जमीन लेकर जैविक खेती करा रहा है। शासन की योजना के तहत विभाग इसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करेगा। खेती करने वाले किसानों को 3 साल तक 29,000 रुपए अनुदान मिलेगा। शासन ने ये योजना पिछले साल शुरू की थी, लेकिन एनजीओ न मिलने पर इस साल कृषि विभाग को योजना के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैविक खेती करने वाले 1000 किसानों के लिए 3 साल पूरे करने के बाद उन्हें जैविक फसल की मार्केटिंग के गुर भी सिखाए जाएंगे। इसके साथ ही इन सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिससे ये साबित होगा कि ये किसान जैविक तरीके से खेती करते हैं। इनकी जैविक फसल को विशेष तरीके से पैकिंग करके बाजार में पहुंचाने में कृषि विभाग सहयोग करेगा। छुट्टी मतलब आराम, लेकिन शनिवार से सोमवार तक मिलने वाली छुट्टियों के बाद मंगलवार यानी कि कल का सूरज लोगों की कमर तोड़ सकता है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 दिन की छुट्टी के बाद बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेंगी। मंगलवार यानी कल का सूरज लोगों की कमर तोड़ सकता है, क्योंकि बैंक पिछले 2 दिनों से बंद है। बैंक कर्मचारियों के मुताबिक सरकार और रिजर्व बैंक भले ही बार बार पर्याप्त कैश होने की बात कर रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि उन्हें करेंसी चेस्ट से बहुत कम नोट मिल रहे हैं। 2 हफ्तों तक ऐसे ही हालात बने रहने के आसार हैं। बता दें कि बैंक हर महीने के दूसरे शनिवार को बंद रहते हैं, रविवार को ऑफ रहता है। वहीं सोमवार को ईद ए मिलादुन्नबी की छुट्टी है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।